दोस्तों, हमारे YouTube चैनल RKMPLP में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th का NCERT मैथमेटिक्स चल रहा है, ये चैप्टर 3। इसके पहले के सारे चैप्टर के वीडियो पढ़ चुके हैं YouTube पे, इस चैनल पे जाके देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीका, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा हमारे चैनल पे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। देखिए चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहले इसको हम समझ लेते हैं, तब फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ दो चर का मतलब चर क्या होता है, जो चलते रहे, यानी जिनका मान स्थिर नहीं होता है वो होते हैं चर। यानी जो अक्षर होते हैं x, y, z या p, q, r या a, b, c, d, ये सब क्या होते हैं, चर होते हैं। और दो चर की बात हो रही है तो हम x और y को लेते हैं, बाकी हटा देते हैं, है ना। दो चर का मतलब या तो एक्स वाई रहेगा, या तो ए बी रहेगा, या तो पी क्यू रहेगा, यानी दो अननोन राशि रहेगा। जैसे लिखा है 2x + 3y + 9। ये देखो 2, 3, 9 ये आपका अचर है, और x और y क्या है, आपका चर है। ये हमारे हाथ में किताब है तो इसको हम रख के मिटा देते हैं, ठीक है। तो दो चर का मतलब हम x और y पढ़ेंगे। वाले रैखिक क्या होता है, जिसमें चर की घात एक होता है उसको हम रैखिक कहते हैं। यानी इस पे आप दो घात नहीं पढ़ोगे, दो से ज्यादा नहीं पढ़ोगे, केवल एक घात पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, एक घात पढ़ोगे। यानी ax + by + c, ये होता है रैखिक समीकरण दो चर वाले। दो चर हैं x और y है। अब देखो रैखिक समीकरण क्या होता है, इसमें बराबर शब्द रहेगा। अब बराबर के इधर कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 2, 4, 6 कोई नंबर हो सकते हैं, ठीक है। समीकरण में क्या होता है, LHS और RHS दोनों टर्म होते हैं, यानी बराबर का शब्द रहता है, ठीक है। और बहुपद में क्या होता है, बहुपद अगर हम केवल ये लिख दें x + by + c, तो ये एक बहुपद हो गया, ये समीकरण नहीं है। जब तक बराबर का चिन्ह नहीं लगेगा, जब तक वो समीकरण नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, समीकरण हो गया। और युग्म का मतलब होता है जोड़ा, दो समीकरण रहेगा। तो पहले समीकरण का अगर हम a1x b1y + c1 = 0 मान लें, तो ऐसे दूसरा a2x + b2y + c2 = 0। यानी आपको दो समीकरण पढ़ना है। यानी यही मेन है, ये जनरल समीकरण है, व्यापक समीकरण है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये व्यापक समीकरण है, जहां a1 b1 c1 ये क्या है बेटा, a1 b1 c1 कोई अचर राशि है। अचर राशि का मतलब यह है कि कोई यहाँ पे नंबर होगा, 2, 4, 6, 8, 10, माइनस में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे यहाँ a2 b2 c2 क्या है, ये भी क्या है, सेम चीज है, अचर राशि है। और जहाँ x और y ये क्या है, चर राशियां हैं। x y क्या है, चर राशि हैं। इनका हमें पता नहीं है ये क्या है, ये क्या हो सकते हैं, अभी पता नहीं है। हम साल जब हल करते हैं तब मुझे पता चलता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल चैप्टर के बारे में पहले एक एक वर्ड का मतलब समझ चुके हैं। अब हम चलिए शुरू करते हैं 3.1, है ना। आप दो चर पढ़ेंगे, x y पढ़ेंगे, है ना, वाले रैखिक समीकरण। यानी इसमें x और y का घात एक ही रहेगा, एक से ज्यादा नहीं पढ़ना इस चैप्टर में। और समीकरण युग्म यानी दो समीकरण दिया रहेगा, है ना, दो समीकरण दिए रहेंगे। और समीकरण का मतलब बता दिया, बराबर का चिन्ह रहेगा। बराबर के इधर 0 हो सकते हैं, कोई नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आप शुरू करते हैं वीडियो। ये था चैप्टर को, थोड़ा सा चैप्टर के बारे में समझना। अब चलिए हम बुक ले लेते हैं, बुक से क्वेश्चन पढ़ते हैं, और क्वेश्चन आपको बगल में लिखा मिलेगा। बट शुरू करते हैं। देखिए, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब है और पुत्री है उसकी, वो कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब चलिए शुरू करते हैं। और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यह क्या, यह मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। यानी बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। आफताब और पुत्री की बात हो रही है, तो मान लीजिए पुत्री की आयु, वर्तमान आयु, यानी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर ये, हाँ, y बराबर x वर्ष, ठीक है। और आफताब, उसकी आफताब की आयु जो है, आफताब की वर्तमान आयु बराबर
वाई वर्ष है। यहाँ हम दो चर वाला पढ़ रहे हैं इसलिए दो मान रहे हैं x और y, ठीक है। अब कहता है देखो, अब ये कहता है 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पूर्व पहले दोनों की आयु निकाल लीजिए तब शुरू करिए। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले। जैसे अगर आप मान लीजिए 15 वर्ष के आज हैं तो 7 वर्ष पूर्व कितने के रहेंगे, घट जाएगा, यानी 15 में से 7 यानी 8 वर्ष के रहे होंगे तो पूर्व में घट जाएगा। तो 7 वर्ष पूर्व अगर पुत्री की आयु देखें तो कितनी रही पुत्री की आयु, पुत्री की आयु भाई आज x वर्ष है तो 7 वर्ष पहले कितनी थी वो, x माइनस 7 वर्ष रही होगी, है ना। ये ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ कोई जरूरी नहीं। ऐसे आफताब की आयु कितनी होगी, आफताब की आयु कितनी होगी, y माइनस 7 हो जाएगा ना। अगर पूर्व रहेगा तो घटेगा, अगर यही 7 वर्ष बाद हो जाए तो जुड़ जाएगा कि आज x वर्ष है तो 7 वर्ष बाद कितनी वर्ष की हो जाए तो जुड़ जाएगा। अब प्रश्नानुसार क्या कहती है, अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न ये कहता है कि जो 7 वर्ष बाद आफताब की आयु है 7 वर्ष पूर्व मैं माने आफताब कहता है कि मेरी जो आयु है मैं तुमसे 7 गुनी को हो जाऊंगा, यानी जो आफताब है वो इसका 7 गुना हो जाएगा, यानी आफताब की आयु या y माइनस 7 और इसका 7 गुना हो जाएगा, अपनी पुत्री का वो 7 गुना हो जाएगा 7 वर्ष पूर्व, है ना। इसी को सरल कर लीजिए, एक समीकरण बना लीजिए। तो यहाँ देखो y माइनस 7 बराबर क्या होगा, 7 को अंदर करेंगे तो 7x माइनस 7 सता 49, अंदर करने का मतलब गुणा होगा। अब हम सबको एक तरफ कर लेते हैं, तो एक तरफ करोगे तो क्या हो जाएगा y माइनस, देखिए y माइनस 7x अब माइनस 7 और माइनस का इधर आएगा प्लस हो जाएगा ना। आप सबको हम इधर ले आए हैं, ये देखो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा। जब किसी नंबर को हम बराबर के इधर या उधर ले जाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है ना। तो ये क्या बचेगा y माइनस 7x और ये बचेगा प्लस 42, ये क्या हो गया 0 हो गया बराबर। ये हो गया समीकरण फर्स्ट मेरा, ये क्या हो गया समीकरण फर्स्ट हो गया। ये बीजगणितीय मेथड है, इसको जो है ये पहला हो गया। अब देखिए दूसरा इसी पे देखते हैं हम। दूसरा ये कह रहा है 3 अब से 3 वर्ष बाद, तो चलिए 3 वर्ष बाद पहले निकाल लेते हैं। 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद की बात हो रही है तो किसकी आयु, आफताब और पुत्री दोनों की आयु निकाल लीजिए। तो यहाँ पुत्री की आयु कितनी होगी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद, एक आज x है तो 3 वर्ष बाद कितनी आयु हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगा। ऐसे आफताब कितना होगा, आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 3 हो जाएगा, है ना। अब ये कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 7 गुनी का रह जाऊंगा, यानी जो ये आफताब है y प्लस 3 ये इसका 7 गुनी का रह जाऊंगा, यानी इसका 7 गुनी हो 3 गुनी, इसका 3 गुनी कह रहा है किताब में, तो 3 कर लीजिए और अपने पुत्री का 3 गुना हो जाएगा वो कह रहा है। ठीक, अब इसको अंदर कर दीजिए तो क्या होगा y प्लस 3, 3 गुनी का मतलब 3 गुणे किसकी, पुत्री की आयु का, तो 3 गुणे पुत्री आयु हो गया। 3 से अंदर कर दीजिए तो 3x और प्लस 3 3 का 9 हो जाएगा, है ना। आप इसको इधर कर लीजिए, सबको इधर कर लीजिए तो देखिए y और प्लस 3 माइनस इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x और माइनस 9 बराबर 0। तो आप इसको क्या ले सकते हैं y माइनस 3x और 3 में से 9 गई माइनस 6 बचेगा बराबर 0 ना। 3 में से 9 गई माइनस 6 बचेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस घटेगा। तो आप इसको देखो 3y माइनस 3x माइनस y 6 बराबर 0, ये हो गया समीकरण सेकंड। ये हो गया, देखो ये कह रहा था बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करो, तो ये तो बीजगणितीय रूप में हो गया। इसको क्या ले सकते हो, चाहे ये रखो चाहे इसको माइनस से गुणा कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 3x हो जाएगा, ये वाला माइनस में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस 6 ना, ये प्लस 6 हो जाएगा, माइनस का माइनस हम गुणा कर दें बराबर 0। तो आप इसको भी लिख सकते हो, आंसर में ये भी दे सकता है, चाहे ये भी दे चाहे जो। ऐसे इसमें आप अगर 7x पहले लिखना चाहोगे तो माइनस से गुणा करना पड़ेगा आपको। तो ये माइनस से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 7x माइनस y और माइनस 42 हो जाएगा बराबर 0। माइनस से गुणा किए तो माइनस में करोगे तो प्लस में हो जाएगा, ये दोनों प्लस में है तो ये दोनों माइनस में हो जाएगा ना, बराबर 0 0 के इधर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया बीजगणितीय रूप, ठीक है, ये हो गया बीजगणितीय रूप। चाहे आंसर ये करो चाहे आंसर ये करो, मतलब 2 समीकरण बने।
अब हमें क्या करना है, ये बीजगणितीय रूप आंसर मिल गया, अब इसको हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए ग्राफीय देखते हैं इसको थोड़ा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का हमने बीजगणितीय रूप निकाल लिया है। 7x - y - 42 बराबर 0 और 3x - y + 6 बराबर 0, ये इसका आंसर हो चुका था। ठीक है, अब हमें ये कह रहा है कि इसका ग्राफीय रूप भी ज्ञात करो। वैसे देखो हमने एक दिखा था y - 7x + 42 बराबर 0 और इसको y पहले किया था। तो लेकिन क्या किया करो, ज्यादातर x और y के x पहले होता है y बाद में होता है, तो पहले आप इस स्टैंडर्ड में कर लिया करो। ठीक है, अब ग्राफीय रूप बहुत ही आसान होता है। चलिए दोनों का देखते हैं, पहले हम इसका देखते हैं। 7x - y - 42 बराबर 0, इसमें क्या करते हैं, दो बिंदु निकाल लेते हैं। दो बिंदु निकाल लेते हैं। किसी भी समीकरण का ग्राफीय रूप निरूपित करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट निकालते हैं। दोनों पॉइंट निकालने का तरीका हम बता देते हैं आपको। एक बार x का मान 0 रखिए, ठीक, और एक बार y का मान 0 रखिए। अब यहाँ पे देखिए x का मान 0 रखने पर y का मान कितना आएगा ये निकाल लीजिए। तो यहाँ देखो ना जान पाओ तो सरल कर लो। x का मान 0 रखने पर ये पूरा 0 हो जाएगा ना, 7 × 0 ये 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया तो इसका काम हो गया खत्म। तो -y - 42 साल को ले, -y - 42 बराबर 0। तो -y बराबर, भाई इसको हम इधर ले जाएंगे तो 0 + 42 यानी 42 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस से गुणा करेंगे तो इधर प्लस हो जाएगा, इस माइनस को उधर कर देंगे, -42 हो जाएगा ना। यानी y का मान क्या मिलेगा, -42 मिलेगा। ठीक, ऐसे एक बार y का मान 0 रख के x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखो y जब 0 रखोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 7x - 42 बराबर 0, ये 0 हो गया ना। तो 7x - 42 बराबर 0। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस इधर 42 हो जाएगा ना, माइनस इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 42/7 हो जाएगा। तो 7 × 6 42 यानी क्या बचेगा, 6 बचेगा, है ना, 6 बचेगा। अब यहाँ पे देखो जो बिंदु मिला, निर्देशांक क्या मिला, 0, -42। इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं ना, एंड और दूसरा क्या मिला, 6, 0। हमेशा पहले x लिखेंगे फिर y। ये मुझे मिल गया पहले समीकरण का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब हम दूसरे समीकरण का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर ग्राफ बना देंगे, बहुत आसान होता है। अब देखिए यहाँ पे 3x - y + 6 बराबर 0 दिया है। इसमें भी ऐसे x और y का मान हम निकालेंगे और x y मान निकाल करके एक कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे, निर्देशांक। अब देखो यहाँ एक बार x का मान 0 रखेंगे, हमने बता दिया ना, x का मान 0। देखिए कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, बट 0 सबसे आसान होता है हमें ग्राफ बनाने में। तो 0 बहुत मदद करता है कि तो 0 ले लिया करिए। x का मान 0 रखोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। ये टर्म जब 0 हो गया तो क्या आया, देखो -y + 6 बराबर 0। तो y -y बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, माइनस कैंसिल। तो y बराबर क्या है, 6। इसका मान क्या आ गया, 6 आ गया, है ना। ऐसे एक बार y का मान 0 रख लीजिए, y के जगह 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी, y जब 0 रखोगे तो देखो ये टर्म 0 हो गया पूरा। तो 3x + 6 बराबर 0। 3x + 6 बराबर 0 अगर नहीं जानते तो ऐसे सॉल्व कर लिया करिए, अदरवाइज तो ये ओरल हो जाएगा। -6 इधर प्लस इधर जाएगा, -6 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, -6/3 और 3 दूनी 6 क्या आया, -2 आया ना। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू, ये इसको हम डाल देते हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या मिला, 0, 6 एंड -2, 0। अब हमें क्या करना है, एक ग्राफ पेपर लेनी है, ग्राफ बना देनी है। अब कोई जरूरी नहीं है, मान लीजिए आप एग्जाम में हैं तब तो ग्राफ पेपर मिलेगा, बट अगर आप ऐसे सवाल लगा रहे हैं तो इसको बनाना जान दीजिए कैसे बनाते हैं बस। चलिए हम यहीं पे देख लेते हैं। अच्छा जगह कम है तो हम इसको मिटाल दे कर, ये मिटाल नहीं रहे, चलिए यहीं पे बना देते हैं। ये देखिए ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस, ये तो पता है ना। ये क्या होता है, y एक्सिस, ये होता है x एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा नंबर समझ लीजिए ये 42 है और सब छोटे नंबर है। ये 42 बड़ा है और ये -42 है तो नीचे जाएगा। तो इस पे हम 10-10 का मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 10-10 का मान लेते हैं, अदरवाइज ये जगह हमारे पास कम है। तो ये पॉइंट मान लीजिए -10 को करता है, ये -20, -30 और -40 हो गया। अब ये कहीं आ रहा नीचे, और ये कहीं -42 है ना। वैसे और जगह होगा तो हम 50 कर देते, फिर 42 ले लेते। यहाँ मान लीजिए ये 10 है, ये 20 है और ये 30 है थोड़ा सा, और ये -10 होगा
और ये -20 होगा। ये ग्राफ का मतलब ये होता है, ये जो डिस्टेंस देख रहे हो ये समान होना चाहिए। यहाँ तो हम थोड़ा सा ऐसे ओरल कर रहे हैं, बट जब ग्राफ पेपर पाओगे तो उस पर बहुत सही बनेगा। लेकिन आप अगर ऐसे मान लो नहीं मिलता है तब भी बना सकते हो, आपको क्वेश्चन से मतलब है। ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो चलिए पहले इस पे देखते हैं। देखिए x का मान 0 है, यानी x पे नहीं जाना है, इस पूरे एक्सिस पे नहीं जाना है, y पे जाना है -42। अब y -42 माने नीचे, ऊपर y पॉजिटिव होता है, नीचे y निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव है यानी नीचे जाना है। तो 10, 20, 30, 40, ये पॉइंट मान लीजिए कहीं 42 है, तो ये पॉइंट 42 हो गया। दूसरा 6,0 यानी x पे 6 जाना है, y पे नहीं जाना, तो 6 धन पे जाना है, इधर जाना है। तो ये देखो 10 है, तो ये कहीं 5 होगा, तो इसको आप मिलाओगे पटरी से, स्केल से मिला दीजिए, तो ये आपकी लाइन क्या बन गई, ये लाइन आपकी इस तरह बनेगी। -42 पे गुजारिए, थोड़ा सा मतलब ये ऐसे मान लीजिए, अब भाई ऐसे ये मान लीजिए, ये मान लो, अब ये ऐसे हिसाब से बनाइए कि ये मान लो -10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, तो ये 42 हो जाएगा ना। यहाँ केवल आप बनाना सीखिए कैसे बनाया जाता है बस। अब देखिए 0,6 माने x पे नहीं जाना, y पे 6 जाना है, तो y अगर ये 10 है तो 6 कहाँ होगा, ये कहीं 6 हो जाएगा मान लीजिए। और ये दिखा -2,0, तो -2 भैया जब ये -10 है ना, x पे जाना है -10, -2 y पे नहीं जाना है, तो ये होगा कहीं -2, ये होगा। अब इसको आप मिला दीजिए, इसको मिलाएंगे तो ये कहीं ऐसे बनेगा ना। तो ये जो इक्वेशन बन रहा है इसको मिलाएंगे तो कहीं मिलेगा, आगे कोई जरूरत नहीं है आपको, बस ये ग्राफीय निरूपण हो गया इसका। इसका ग्राफीय रूप यही है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पैमाना में गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी डिस्टेंस हमने कम ली है, इसकी डिस्टेंस हमने ज़्यादा ली है ना, तो इस तरह से थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। बट बनाने का तरीका समझिए, लेकिन बनाते समय ये ध्यान दीजिए कि पैमाना आपका सही चले। बस सही चलने का मतलब जैसे है ना, जब ग्राफ पेपर बनाएंगे तो बिल्कुल उसमें दिखेगा कि हाँ यही होगा, है ना। यहाँ तो हम अंदाज से दूरी लिए हैं। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये ग्राफीय रूप हो गया, बीजगणितीय रूप हो गया। दूसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये एक्सरसाइज 3.1 चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया हुआ बेटा कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी। बल्ले कितने हैं, बल्ले 3 हैं और गेंद के हैं 6 हैं, ठीक है। और कुल रुपया कितना है, कुल जो रुपया है वो रुपया खरीदा है 3900 में खरीदा है इसको, ठीक। और दूसरा दिया है कि बाद में उसने एक बल्ला उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। फिर बल्ले जो है उसने एक बल्ला खरीदा, ये बल्ला लिखा, एक बल्ला, और गेंद का खरीदा 3 खरीदा। अब कितना रुपया दिया, कुल रुपया जो दिया 1300 दिया। अब ये कह रहा है कि इसका जो है इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो, यानी ग्राफीय और बीजगणितीय रूप में बनाना है। तो चूंकि हम पढ़ रहे हैं 2 चर वाला, तो मान लेते हैं कि एक बल्ले का दाम x रुपया है, एक गेंद का दाम 3 रुपये या y रुपया है। माना, चलिए शुरू करते हैं। माना एक बल्ले, ये बल्ले लिखा आधा ला, एक बल्ले का दाम बराबर x रुपया अगर हम मान लें, और एक गेंद का दाम अगर हम y रुपया मान लें, तो यहाँ पे देखिए 3 बल्ला है, एक बल्ले का दाम x रुपया है, तो 3 बल्ले का दाम क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा ना। तो फर्स्ट समीकरण क्या बनेगा, एक बल्ले का दाम 3 बल्ले का दाम 3x और 6 गेंद का दाम 6y, क्योंकि एक गेंद का दाम 6 है तो 6 गेंद का कितना होगा 6y। एक गेंद का दाम y है तो 6 गेंद का 6y हो जाएगा। तो ये देखो 3x प्लस 6y बराबर कितना रुपया मिला दिए हैं, ये 3900 दिए हैं, है ना। ये समीकरण हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड में देखिए एक बल्ला है, यानी एक बल्ले का दाम x है, तो x प्लस गेंद का कितना है, एक गेंद का y है, तो 3 गेंद का 3y हो जाएगा। तो 3y बराबर कितना 1300, है ना, बराबर 1300। ये क्या हो गया, मेरा समीकरण सेकंड हो गया। तो यही इसका क्या हो गया, बीजगणितीय रूप हो गया। तो बीजगणितीय रूप आपको मिल चुका है, बीजगणितीय रूप आपको मिल गया, यही आंसर हो गया बेटा। अब हमें क्या करना है, ग्राफीय रूप करना है। तो चलिए ग्राफीय रूप यही शुरू कर देते हैं। ग्राफीय रूप में देखने के लिए देखिए, ग्राफीय या ज्यामितीय रूप एक ही होता है। तो इसको देखो, ये क्या लिखा है, 3x प्लस 6y बराबर 3900 दिया है। अगर इसमें हम 3 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा,
है, 3 कॉमन हो जाएगा ना, तो बचेगा x प्लस 2y ना, x प्लस 2y, 3 गेंद और 3 गेंद तो है, सही तो है। x देखो 3 कॉमन हुआ तो 3x प्लस 2y, 3 कॉमन का मतलब 3 से भाग करना है, यहाँ 3 निकल गया, यहाँ 6 है तो 3 दूनी 6 बचेगा और ये हो जाएगा 4500। आप 3 को उधर कर दीजिए तो x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा 4500 बटे ये 3 इधर नीचे चला जाएगा तो 3 से कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1300। कितना आ जाएगा 1300 आ जाएगा। तो x प्लस 2y बराबर कितना हो गया 1300। ये हो गया समीकरण फर्स्ट और ये आपका समीकरण सेकंड दिया है। अब आप इसका ग्राफीय रूप बनाना चाह रहे हैं तो आप क्या करिए, जो बताए हैं कि पहले x और y का मान निकाल लीजिए, बहुत आसान होता है। x और y का मान देखिए फर्स्ट से निकाला जाए, अगर x का मान 0 रखा जाए यहाँ पे तो y का मान क्या मिलेगा, इसको अब हम रख देते हैं किताब को। यहाँ देखो x का मान फर्स्ट, हम फर्स्ट से निकाल रहे हैं, x का मान 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, तो 2y बराबर 1300, तो y बराबर 1300 बटे 2 यानी 650 हो जाएगा ना, डायरेक्ट देख लीजिए। और फिर y का मान 0 रखोगे तो y जब 0 रखोगे तो ये पूरा 0, 2 गुणे 0 ये पूरा 0 हो गया, तो x बराबर क्या मिला 1300। x बराबर क्या मिला 1300, तो इसका बिंदु क्या मिला 0, 650 एक हो गया और दूसरा क्या मिला 1300, है ना। अब ये हमें बिंदु मिल गया। दूसरा देखिए यहीं पे दूसरा समीकरण देख लीजिए, दूसरे का यहीं बना लेते हैं, है ना। दूसरे का यहीं बनाओगे तो क्या आ जाएगा भाई, x का बस 2 पॉइंट हमने बताया है निकालना है, 2 पॉइंट आपको निकालना ही पड़ेगा ग्राफीय निरूपण में। एक बार x का मान 0 रखिए, अब पॉइंट वही लिखिए लीजिए, एक बार x का मान 0 रखिए, एक बार y का मान 0 रखिए बस। अब x का मान 0 रखेंगे फर्स्ट में तो देखिए ये 0 हो गया, तो 3y बराबर क्या 1300, 3y बराबर 1300, तो y बराबर 1300 बटे 3 हो जाएगा, है ना। 1300 बटे 3 का मतलब 3 से भाग करेंगे तो कितना 3 चौक 12 और 400 कितना आएगा 430 उस करीब आएगा, नहीं 3 चौक 12 ये 4 3 53 3 53 433 लगभग आएगा, 433.33 आएगा, तो आगे कोई मतलब नहीं है। ऐसे y का मान 0 रखेंगे तो देखो y 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा बेटा, तो ये जब 0 हो गया तो x बराबर सीधे क्या मिला 3 गुणे 0 भाई, ये 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1300, तो x बराबर 1300 हो गया। तो इसका पॉइंट क्या मिला 0, 433.33 एंड दूसरा क्या मिला 1300, 0, है ना। अब हम चलिए चलते हैं, मुझे कोऑर्डिनेट मिल गया है, अगर कोऑर्डिनेट मिल गया तो ग्राफीय रूप में निरूपित कर दीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं, अब ग्राफीय रूप देखते हैं। ये देखते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं, हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो देखिए ग्राफीय रूप क्या होगा। ये मेरा बता दिए, ये तो खड़ी लाइन जो है y एक्सिस है, y अच्छा है, ये जो हॉरिजॉन्टल है क्षैतिज है वो x है, ये y है, ये x है, ये पूरा x डैश है, ये y और y डैश है ना, ये है ना। अब चलिए देखते हैं, ये देखिए थोड़ा सा पैमाना बनाते समय इसको देख लेते हैं। देखो 650, 1300, 400, 1300, तो कम से कम 1000 पॉइंट लेके चलो कि मान लो ये जो है इतनी दूरी 1000 है, इतनी दूरी 1000 है, इतनी दूरी 2000 हो जाएगी, ये भी अगर मान लीजिए 1000 है तो ये दूरी 2000 हो जाएगी, ये अगर मान लो 1000 है तो ये -2000 होगा, ये -1000 होगा, ये -2000 होगा, है ना। तो ये एक पैमाना का नजरिया बना दिए हैं हम, कैसे बनाते हैं आपको। अब देखिए 0, 650 का मतलब यह है पहली लाइन का, तो 0, 650 माने x पे नहीं जाना है या y पे 650 जाना है ना। तो यहाँ पे देखो x हमारे कहने का मतलब x पे नहीं जाना है, y पे 650 जाना है, तो ये 1000 है, ये 500 है, तो ये कहीं जो है क्या हो जाएगा 650 पॉइंट हो जाएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, 650, ये क्या होगा 0, 650 हो जाएगा। दूसरा 1300 है, 1300, 0 यानी x पे 1300 जाना है, y पे नहीं जाना है। तो देखो ये 1000 है, ये कहीं 1500 है बीच का, ये 2000 के बीच का 15, तो ये कहीं क्या हो जाएगा 1300, तो ये पॉइंट क्या होगा 1300, 0, ये 1300, 0, इसको पटरी से आप मिला देंगे स्केल से, तो ये जो लाइन बनेगी वो इक्वेशन फर्स्ट बन गया, है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन का बन गया, फर्स्ट इधर लिखा हुआ था मतलब ये फर्स्ट का था। अब सेकंड में देखो 0, 433 यानी x पे नहीं जाना है आपको, y पे 433
433 जाना है, तो 433 कितना होगा भैया, ये 600 ये 500 है, तो ये कहीं 433 होगा, यहीं पे मान लीजिए ये 433 होगा। और ये 1300 दिया है, ये कितना दिया है 1300, तो 1300 ये पॉइंट सेम हो जाएगा। तो इसका जो बनेगा, इसका और इसको मिलाएंगे तो ऐसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से देखिए बहुत ही आसान होता है बनाना, बस थोड़ा समझ जाइए। ये हमने देखिए पैमाना यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा था, तो यहाँ पैमाना आप ग्राफ बनाते समय लिख लीजिए कि एक बड़ा खाना बराबर 1000, तो एक बड़ा खाना को हमने 1000 मान लीजिए, और क्या है ना। तो इस तरह से देखिए इसका ग्राफीय रूप हो गया। अब चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का दाम 160 रुपये है। ये बुक हमारे पास है, तो हमने जो जरूरी चीजें थी वो लिख दिया है। पूरा क्वेश्चन उतारने में भाई बहुत समय लगता है ना। तो कह रहा है ये 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का दाम 160 है, और 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का दाम 300 रुपया हो, तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय में व्यक्त करना है ना। सेम क्वेश्चन चल रहा है, बीजगणितीय और ज्यामितीय में व्यक्त करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, बुक अब हम रख देते हैं। यहाँ पे देखिए मान लीजिए 1 किलो सेब का दाम x रुपया है, 1 किलो अंगूर का दाम y रुपया है, वो आपका आसान हो जाएगा ना। तो माना 1 केजी सेब, 1 केजी सेब का दाम सेब बराबर x रुपया है ना, और 1 किलो अंगूर बराबर y रुपया। अब यहाँ पे देखिए भैया 1 किलो सेब x रुपया है, तो 2 किलो सेब, तो 2 किलो सेब का क्या हो जाएगा 2x, और प्लस 1 किलो अंगूर का दाम y रुपया है, तो 1 किलो खरीदा गया है, तो 1y बराबर कितना रुपया, 160 रुपया, है ना। तो ये इक्वेशन फर्स्ट मुझे मिल गया, ये आपका बीजगणितीय आंसर ये पहला का हो गया। और दूसरा ऐसे देखिए 1 किलो दाम जब x माने हो तो 4 किलो का दाम 4x हो जाएगा, और प्लस 1 किलो दाम y माने हो तो 2 किलो अंगूर का दाम 2y हो जाएगा, और दोनों मिला के ये रुपया 300 का हो जाएगा। तो ये 300 हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया। तो ये हो गया इसका बीजगणितीय रूप, ये क्या हो गया, इसका बीजगणितीय रूप हो गया। अब हम इसका ग्राफीय रूप देखते हैं, इसको मिटाल देते हैं। अब देखिए ग्राफीय रूप देखने के लिए क्या है बताए हैं, x और y का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, और कुछ नहीं करना है आपको, है ना। आप यहीं पे सॉल्व कीजिए, उधर हम ग्राफ बना देंगे, है ना। देखिए ग्राफीय रूप बनाने के लिए क्या करना है, x और y का वो बना लेना है, मान निकाल देना है। हमने बता दिया है पहले समीकरण से, चलिए मान निकालते हैं। x का मान 0 रखते हैं एक बार, है ना। एक बार x का मान 0 रखते हैं, तो इसको अब देखो मिटा देते हैं। x का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 गुणे 0 माने 0, ये 0 हो गया। तो y बराबर क्या हो गया 160, तो y का मान क्या मिला 160 मिला। ऐसे y का मान 0 रखते हैं, यानी अब y का मान इसमें 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो 2x बराबर 160, देखो 2x बराबर 160, तो x बराबर क्या होगा 160/2, यानी कितना 80 रुपया, 80 दूना 160, है ना। तो ये कितना हो गया 80 हो गया, है ना। अब ये हमारा फर्स्ट बन गया। फर्स्ट का कोऑर्डिनेट क्या बना 0,160, 0,160 एंड दूसरा क्या 80,0। पहले x ही लिखेंगे, ये ध्यान दीजिए, पहले x ही लिखेंगे, फिर ये हो गया। ये पहले का मुझे बन गया। अब दूसरे का हम बनाते हैं, इधर ऊपर बना लेते हैं, ऊपर बना लेते हैं दूसरे का। अब दूसरा वाला देखिए, उसमें भी सीधे यही करिए, x और y दोनों मान निकाल लीजिए, और आराम से आप जो है ग्राफ बना दीजिए। कहीं कुछ सोचना नहीं है, ना कोई दूसरा मेथड लगाना है आपको। अब देखो x का मान 0 रखेंगे, तो x का मान जब 0 रखेंगे तो ये बेटा पूरा 0 हो जाए, 4 गुणे 0 ये 0 हो गया। तो 2y बराबर 300, तो देखो 2y बराबर 300, तो y बराबर 300 बटा ये 2 इधर जाएगा, तो 300/2 हो जाएगा। तो ये सब ओरल है, 150 आएगा, ये 150 देखिए हो गया, है ना। ऐसे y का मान एक बार 0 रखिए, तो x निकालिए। अब y 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 2 गुणे 0 ये 0 हो गया। तो 4x बराबर 300, तो x बराबर कितना, x बराबर 300/4, ये तो पता है। अब 4 से भाग कर दिए, 4 से 28, 4 पंचे 20, 75 ये आया। ये कितना है 75, है ना। अब इसको हम मिटाल देते हैं, ये हमने रफ किया था, या आप अपने आप कॉपी पे करके ऐसे पॉइंट निकाल सकते हो, अगर नहीं आता है तो। यहाँ हम समझाने के लिए किए थे। अब इसका पॉइंट क्या है मेरा 0,150 और एंड दूसरा क्या 75,0।
अब हमें क्या करना है, इसी को ग्राफ बना देना है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। ये मेरा क्या है, ये देखिए चाक कुछ डिस्टर्ब चल रहा है। चलिए ये मेरा क्या है, x है, ये मेरा y है। अरे ये x नहीं, ये y है, ये x है। ठीक है, ये x यहाँ से शुरू करते हैं। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है ना। अब पैमाना कैसे मानते थोड़ा ये देख लेते हैं। देखो 160 80 है, ये 150 है, 75 है। तो चलिए 100 का मान लेते हैं, ज्यादा नहीं है। ये मान लीजिए 100 है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये मान लीजिए तब ये 200 हो जाएगा। ये बराबर दूरी लगभग होता है। ऐसे ये आप अगर 100 मान लेंगे, है ना। ये चाक जो है डिस्टर्ब चल रहा है। ये कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए 200 हो जाए। चाक हम दूसरा ले लेते हैं। और ये अगर आप मान लीजिए -100 है ना, ये -200 हो जाएगा। ऐसे ये -100 और ये -200 हो जाएगा। हालांकि अभी देखिए आप कहीं भी निगेटिव इसमें है नहीं, निगेटिव की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देखिए पहला क्या है, x पे नहीं जाना, x 0 है, y पे 160 जाना है। तो ये 100 है, तो ये 150 होगा। तो ये कहीं पॉइंट क्या होगा, 160 होगा। यानी 0,160 ये हो गया। 0,160 ये पॉइंट हो गया मुझे। और दूसरा 80,0, अगर ये 100 है तो इसके 100 के आधे थोड़ा सा ज्यादा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 80,0। तो ये 80,0 हो जाएगा। अब फिर इसको अगर हम मिला देंगे तो ये मुझे एक लाइन मिलेगी। ये लाइन देखिए आपको वक्र की तरह दिखाई दे रही है, बट आपको जब स्केल से मिलाएंगे तो सीधा मिलेगा। ये स्केल से ही मिलाया जाता है। ये हम सही कर देते हैं, थोड़ा तिरछा हो गया है। ये ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, है ना। अब दूसरी लाइन हमें क्या मिलेगी, यहाँ से 0,150, यानी x पे नहीं जाना, y पे 150 जाना है। तो y पे 150 ये पॉइंट हो जाएगा ना, ये आधा 100 और 200 के बीच का 150 हो जाएगा। ये पॉइंट कितना हो गया, 0,150 ये पॉइंट हो गया। और दूसरा है 75,0। अब 75 कहाँ होगा भाई, ये अगर ये 50 है तो ये कहीं 75 होगा, या 80 से थोड़ा सा कम। आप जब कॉपी पे बनाएंगे तो सही से बनेगा, पेन से बनेगा। ये चाक मोटा होता है, बट आपको एक तरीका बता दे रहे हैं। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो कैसे मिलेंगे, ये ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे मिलेंगे, है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। ये समांतर नहीं है जो आप देख रहे हो, ये समांतर नहीं है। कहीं कट करेंगे, कहीं कट करेंगे, कोई जरूरी नहीं है, ऐसे नहीं है। कहीं कट करेंगे आपस में, कहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट क्या हो गया, ये फर्स्ट लाइन ही हो गई, ये सेकंड लाइन हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं, बहुत आसान होता है। आप ग्राफ कॉपी पे बनाइए, अपने कॉपी पे बनाइए, बस तरीका रखिए। आप पैमाना मान लीजिए और आराम से बना दीजिए। कोई इसका और जनरल तरीका है ही नहीं। बस ये है कि दूरी आप रखिए सेम। जैसे हमने क्या किया, अब इसमें घटा बढ़ा दिया, बट आप दूरी क्या करिए, जितना इतना मानिए उतना ही इधर भी सब सेम होना चाहिए। हर पॉइंट के बीच की दूरी क्या हो, सेम हो। तो इस तरह से देखिए तीनों क्वेश्चन हो गया। और फिर ये चलिए हम चलते हैं 3.2। यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3.2 पे।